बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना किराई प्लेटफार्म से डॉक्टर शहराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और दुआ है कि खालिक कायनात हम सब को ईमान और सेहत के साथ मदीना का राही बनाए, आमीन। उम्रा पे जाते वक्त कितने रियाल साथ लेकर जाएं, वहां पर उम्रा के दौरान कितना खर्च होगा। आज की वीडियो में हम तमाम पहलुओं से इस पर बात करेंगे कि एक शख्स जो अकेला सफर कर रहा है या एक से ज्यादा जो जायरीन हैं, उनके पास कितने रियाल होने चाहिए कि जो उनके लिए वहां पर काफी होंगे। अब इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आपने यहां से मुकम्मल पैकेज ले लिया है, उसमें जो खर्चा होगा वो आपको यहां से पता चल जाएगा कि आपने वो पैकेज कितने का लिया है, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, यहीं से आप ये कंफर्म कर लेंगे। अब जब यहां से आप चले जाते हैं और यहाँ पैसों में पेमेंट करने के बाद जब आप वहां पे जाएंगे तो आपके पास कितने रियाल होने चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारा वहां पे खर्चा किस किस मद में होना है। तो सबसे ज्यादा खर्चा खुराक और तआम की मद में होता है, फूड की मद में सबसे ज्यादा खर्चा है। एक आम अकेला शख्स जो उम्रे पे जा रहा है तो उसका भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आप दीगर अफराद को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब वहां पे एक वक्त का खाना 8 रियाल से 12 रियाल तक आपको मिल जाता है आम होटलों पे। वैसे तो वही खाना अगर आप लें तो 20 रियाल का भी मिल जाता है। हमारे यहाँ जैसे आप 100 रुपए में भी खाना खा सकते हैं और 1000 में भी खाना खा सकते हैं, तो इसी तरह वहां पे भी होटल्स का मयार है। अमूमी जो होटल्स हैं, जो आम कैटेगरी के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उस पे एक वक्त का खाना 8 रियाल से 12 रियाल के दरमियान में आपको मिल जाएगा। अब वो खाना इतनी मिकदार में होगा कि 2 लोग आसानी के साथ उसको खा सकते हैं। अब फर्ज करें कि आप नॉर्मल रख लेते हैं कि 10 रियाल में आपने एक वक्त का खाना ले लिया और वो 2 आप अफराद ग्रुप में, अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आप ग्रुप में से किसी को अपने साथ शामिल कर लें और इस तरह आप दोनों की बचत होगी। अब दिन में वक्त आपने खाना खाना है, आप एवरेज रख लें, एक शख्स का जो दिन का खर्चा है वो 20 रियाल होगा और आप फिर 21 दिन के लिए जा रहे हैं। अगर एवरेज 20 रियाल से आप हिसाब करें तो 420 रियाल बनता है फूड की मद में। इसके अलावा आपने चाय पीनी है, कभी जूस पीना है, कभी अलबैक खाने को आपका दिल करता है, कभी आइसक्रीम आप खाते हैं, तो इस मद में लमसम अमाउंट 80 रियाल आप इसकी रख लें। तो फूड की मद में एक शख्स का जो नॉर्मल बचत खर्चा है वो 500 रियाल के लगभग हो जाएगा 21 दिन की उम्र में। ये याद रखिएगा, अगर 28 दिन का आप उम्र पैकेज लेते हैं तो उसी हिसाब से आप अमाउंट को बढ़ा लेंगे। अगर आप 14 दिन का लेते हैं, 15 दिन का लेते हैं, उसी हिसाब से फिर ये अमाउंट आपकी कम हो जाएगी। अब ज़ियारात का दूसरा खर्च होता है। अब दूसरा जो अहम खर्चा है वो ज़ियारात का है। अक्सर औकात तो ऐसा होता है कि आपको आपके ट्रैवल एजेंट की तरफ से आपके पैकेज में ज़ियारात इंक्लूड होती हैं। आपने जाने से पहले कंफर्म कर लेना है अपने ट्रैवल एजेंट से कि आया कि मक्का और मदीना शहर की ज़ियारात इस पैकेज में इंक्लूड हैं या बदर और ताइफ की ज़ियारात इस पे शामिल हैं। ये चीज़ कंफर्म कर लेती हैं। फर्ज करें अगर आपकी ज़ियारात आपके पैकेज में शामिल नहीं है तो फिर उसका हम देख लेते हैं कि कितना खर्च होगा। अब मक्का शहर की आप ज़ियारत करते हैं शेयर बस के जरिए, अगर आप टैक्सी पे जाएं तो लामहला आपका ज्यादा खर्च होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हम बचत उम्रा की बात कर रहे हैं। तो बचत उम्रा में आप शेयर बस का इस्तेमाल करते हुए आप मक्का शहर की ज़ियारत 10 रियाल में कर लेंगे। इसी तरह मदीना शहर की जो ज़ियारत हैं करीबी करीबी, वो शेयर बस के जरिए आप 10 रियाल में कर लेंगे। और अगर आप बदर जाते हैं, मदीना मुनव्वरा से बसें बदर जाती हैं, वो 20 से 25 रियाल के दरमियान आपसे चार्ज करेंगे। इसी तरह जब आप मक्का से ताइफ जाते हैं तो वो भी अमूमी तौर पर 20 रियाल से लेके 25 रियाल के दरमियान वो आपसे चार्ज करते हैं और आपको ज़ियारत करवा देते हैं। जब आप ताइफ जाएंगे तो ताइफ में आपका एक तो ज़ियारत भी कवर होगा और वहां से आप एक उम्रा भी करेंगे, निकाह से एहराम बांध के आएंगे। तो अगर लमसम इसको हम लमसम अमाउंट को हिसाब करें तो 50 रियाल के ताइफ और बदर के हो गए और 10 रियाल आपके मदीना शहर की और मक्का शहर की ज़ियारत के।
तो इस तरह आप 70 रियाल अपनी ज़ियारत के रख लें। आप पैकेज में इंक्लूड कराते हैं, वो आपसे कितने पैसे लेते हैं ये आप देख लें। अगर वह ट्रैवल एजेंट आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं 70 रियाल से, तो आप उसको हिसाब से फिर आप इंक्लूड ना करवाएं। अगर वो फ्री में ज़ियारत दे रहे हैं तो फिर बेशक आप उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। तीसरा जो खर्चा है आपका, वो आप जब दोबारा उम्रा करेंगे तो कितना होगा। अब ये याद रखें कि एक उम्रा तो आप जब पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आप जब जाते हैं तो एक उम्रा तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट जो है वो इंक्लूड होगी आपके पैकेज में। और दूसरा उम्रा उस वक्त आप करेंगे जब आप मदीना से वापस आएंगे, दूसरा उम्रा इस तरह से आपका हो जाएगा। तीसरा उम्रा आपका वो भी फ्री में हो जाएगा कि आप जब ताइफ ज़ियारत में जाएंगे तो आपका तीसरा उम्रा भी हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपके पास अयाम मौजूद हैं, आप ये चाहते हैं कि आप बार बार उम्रा करें, तो उसके लिए जो करीब तरीन मीकात है जहां से आप एहराम बांधकर उम्रा कर सकते हैं, वो करीब तरीन मस्जिद आयशा है या फिर मस्जिद जोराना है। जीराना भी कहा जाता है, जोराना भी उन्हें कहा जाता है। तो वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा है, तो आप वहां जाके भी एहराम बांध सकते हैं। अब मस्जिद आयशा का कितना टैक्सी वाला चार्ज करेगा। अगर आप शेयर टैक्सी पे जाते हैं मस्जिद आयशा, तो शेयर टैक्सी वाला वो आपसे 10 रियाल ही चार्ज करेगा आने जाने का, 5 रियाल जाने के, 5 आने के। अगर हाफलाते मक्का जो सरकारी बस है मक्का की, उसके जरिए आप मस्जिद आयशा जाते हैं तो 4 रियाल वो आने के लेते हैं, 4 रियाल वापसी के लिए। इसी तरह जब आप मस्जिद जोराना जाते हैं तो टैक्सी वाला तो शायद आपसे 30-40 रियाल चार्ज करे, लेकिन अगर आप हाफलाते मक्का बस के जरिए जाते हैं तो वो 4 रियाल आपसे जाने के लेगी और 4 रियाल वापसी पे। तो एवरेज अगर हम रखें इसके लिए 10-10 रियाल आप दोनों जगह के लिए रख लें। उम्रा के जब आप उम्रा का हिसाब कर रहे हो कि आपके पास कितने आपके पास रियाल होने चाहिए। तो इसी तरह आपने जितने उम्रे करने हैं वो आपको ये मस्जिद आयशा और मस्जिद जोराना 10-10 रियाल इजाफी खर्च करने होंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि हर मीकात से एक एक उम्रा कर लें। जब एक पाकिस्तान से जाएंगे आपका उम्रा हो जाएगा, एक मदीने से हो जाएगा, एक ताइफ से हो जाएगा, एक मस्जिद आयशा से कर लें और एक मस्जिद जोराना से कर लें। तो इस तरह आपके 5 उम्रे हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी हिम्मत है, आप कर सकते हैं, बार बार जितने दिन हो हर रोज एक उम्रा करें, सुबह शाम एक कर लें। लेकिन ज्यादा मुनासिब अगर मुझसे कोई मशवरा करे तो ज्यादा मुनासिब यही है कि 5 उम्रे करने के बाद आप तवाफ ज्यादा से ज्यादा करें। मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह का तवाफ ज्यादा से ज्यादा करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह अब उम्रा में एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्च होगा, दूसरा आपने हलक या तकसीर कराना है, अपने बाल कटवाने हैं, उसमें कितना खर्च आएगा। जो ही आप हरम से थोड़ा सा फासले पे जाते हैं, गलियों में जाते हैं, या आप अपने जहां पे आपके होटल्स मौजूद हैं, रहश गाहें मौजूद हैं, उस तरफ आपको छोटी शॉप्स मिल जाती हैं। रोड पे खासतौर पर कबूतर चौक के नजदीक नजदीक बहुत से लोग रोड पे खड़े होते हैं, आपको बुला रहे होते हैं कि आए 5 रियाल में हमसे हलक या तकसीर करवाएं। तो इस तरह से आप अगर इकोनॉमी उम्रा करना चाहते हैं, बचत के साथ उम्रा करना चाहते हैं, तो 10 की बजाय आप 5 रियाल में हलक या तकसीर करवा सकते हैं। इस तरह अगर आप 5 उम्रे करते हैं तो आपके 25 रियाल यहाँ पे खर्च होंगे और 20 रियाल ये आपके 2 उम्रे जो आपने इजाफी किए मस्जिद आयशा से और मस्जिद जोराना से। तो इस तरह आपके ये 45 रियाल आपके काफी हो जाएंगे। उसके बाद जो अहम खर्चा होता है वो है आपकी खजूर की खरीदारी। वैसे तो आपकी अगर जेब इजाजत देती है, आपका बजट इजाजत देता है, तो आप चाहे 50,000 रियाल की खजूरें खरीद लें, 10,000 की खरीद लें, 1,000 की खरीद लें, ये आपकी जेब पे मौकूफ है। लेकिन अमूमी तौर पर आप मेरा मशवरा होगा कि आप मदीनातुल मुनव्वरा से खजूरें परचेज करें, मक्का से ना लें। एक तो मदीना मुनव्वरा में आपको इकोनॉमी खजूरें पड़ जाएंगी, मुनासिब रेट होगा। दूसरा ये कि आपको फ्रेश मिल जाएंगी वहां से। मक्का में भी फ्रेश मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मक्का में भी खजूरें मदीना से आती हैं। तो अब खजूरें लेने के लिए हरम के करीब करीब मस्जिद नबवी के जो करीब करीब शॉप्स मौजूद हैं बड़ी बड़ी, उसमें बहुत आला क्वालिटी की खजूरें हैं, उन्होंने काट छांट करके और बेहतरीन अंदाज में रखी होती हैं। तो उनका रेट लेकिन बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा रेट होता है। एक जो इकोनॉमी उम्रा कर रहा है, बचत के साथ उम्रा कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि वो थोड़ा सा घूम फिर के खजूरें ले ले। आप जब अपनी रिहाइश से मस्जिद नबवी में आते और जाते हैं तो रास्ते में आपको बेशुमार छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, खजूर शॉप्स मिल जाती हैं। आप आते जाते मुख्तलिफ खजूर शॉप्स का विजिट करें
आप उनसे रेट ले लें, खजूर की क्वालिटी चेक करें। अब 2-4 दिन अगर इस तरह से चेक करते रहेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी खजूर का रेट कितना मुनासिब है। फिर आपका दिल जहां से मुतमिन हो, आप अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से आप खजूर ले सकते हैं। अमूमी तौर पर अजवा ली जाती है, मबरूम है, अंबर है, मजदूल है और सुकरी है। इस तरह की 4-5 वैरायटीज हैं खजूर की। अगर आप अंदाजन अगर इसको एवरेज मुनासिब क्वालिटी की अगर इसको लें और 5-5 किलो भी ले लें तो 300 रियाल के लगभग, अंदाजा है 300 रियाल के लगभग आपको खजूर के लिए काफी होंगे बचत पैक में। तो हम खर्च करते हैं वो है गिफ्ट्स, तोहफे की खरीदारी। तो सबसे बेहतरीन तोहफा तो आबे जमजम और खजूर है। इससे बढ़कर हरमैन का कोई तोहफा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम अपने प्यारों के लिए वहां से शॉपिंग करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं। तो एक तो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहां आपके पास रियाल अगर वाफर मिकदार में है तो आप बड़ी शॉप्स का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे तहफ़ लेना चाहते हैं, छोटी खरीदारी करना चाहते हैं तो वहां 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल इस तरह के सेल सेंटर भी मौजूद होते हैं जिसमें हर चीज का एक सेम रेट होता है। तो आपको जो चीजें पसंद आए तो वहां से भी छोटे तहफ़ आप खरीदारी कर सकते हैं। अमूमी तौर पर तस्बीह, टोपी और जाय नमाज वगैरह ये पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से ही जाते हैं और वहां से हम फिर खरीद करके ले आते हैं। तो अगर ये चीजें अगर जो आपको एक तबर्रुक के तौर पर आप लेना चाहते हैं, जो एक हर किसी का अपना एक ख्याल होता है कि यहाँ की चीजें हैं, मदीना मुनव्वरा की हैं, मक्का मुअज़्ज़मा की हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करें कि ये चीजें ज्यादा मिकदार में ना लें। एक तो आपका वजन बढ़ेगा, दूसरे आपको ये चीजें महंगी वहां से मिलेंगी। आप इसमें एवरेज हमने क्योंकि अंदाजन रियाल अपने पास साथ लेके जाने हैं तो ये चीजें इसलिए अलग अलग से बता रहा हूं कि उसी हिसाब से आप जो काम वहां जाके आप करना चाहते हैं उसी हिसाब से अपनी अमाउंट साथ रख लें। तो 300 रियाल अगर एवरेज आपके पास हो तो मेरे ख्याल में आप मुनासिब सी एक शॉपिंग वहां से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो खर्चा है वो आबे जमजम का है। आप जो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने घरों में जो 5 लीटर की कैन लेके आते हैं आबे जमजम की, वो भी आपको वहां से पैसों से दस्तयाब होगी। तो हर एक पासपोर्ट पर आपको एक कैन मिलेगी एयरपोर्ट से और उसकी जो कीमत है वो 12.5 सऊदी रियाल होगी। 12.5 सऊदी रियाल में आपको एक कैन मिलेगी जो आप अपने साथ लेके आएंगे। अब इस सारी अमाउंट को अगर एवरेज हम लमसम इकट्ठा करें तो तकरीबन 1200 से 1250 रियाल बनते हैं। इन तमाम चीजों का खर्चा एक सिंगल ट्रेवलर के लिए जो एक सिंगल सफर कर रहा है तो उसके लिए 1250 अमाउंट बन जाती है ये। उसके अलावा अगर आप जेब इजाजत देती है तो 200-300 रियाल मजीद आप अपने पास एहतियाती तौर पर रख लें। किसी इमरजेंसी के लिए, कोई मेडिसिन, आप बीमार हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई ऐसी जगह पे खर्च हो जाते हैं जहां आप ने अपने अदादो शुमार में उसको जमा नहीं किया था, किसी एयरपोर्ट पे रैपिंग वगैरह के काम आ सकते हैं। तो इसलिए अगर एक सिंगल ट्रैवलर है और तसल्ली के साथ उम्रा करना चाहता है, तोहफ़े भी लेना चाहता है, खजूर भी लेना चाहता है, ज़ियारात, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो वो अंदाजन 1500 रियाल अगर उसके पास हो तो वो आसानी के साथ सफ़र कर सकता है। इसी तरह अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग, क्योंकि 2 लोगों का खर्चा कम हो जाएगा तो वो, क्योंकि उनकी खरीदारी भी मुश्तरका होगी जाहिर है, तो वो 2500 रियाल उनके लिए काफ़ी होंगे। अगर इसी तरह 3 लोग हैं तो ज़ाहिर मजीद खर्चा उनका कम होगा। 3000 से 3500 रियाल के दरमियान वो अगर साथ ले जाएं तो आसानी के साथ, तसल्ली के साथ उम्रा कर सकते हैं। बाकी दिनों कोई कभी बेशी से आप खर्चा कम हो जाएगा। अगर ज्यादा दिन रहना चाहते हैं वहां पे तो ज़ाहिर ला महला आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक तखमीना ही आपके सामने पेश किया है जो वहां पे अखराजात हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बाअदब हरमैन की हाजिरी नसीब फरमाए, मक्का मुअज़्ज़मा में बैतुल्लाह की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए, रोजा रसूल की बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहें बार बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच ले।
पहुंचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।